अथू सीट पर लेकर चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसके बाद वो रंग बदल करके, कपड़े बदल करके चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार समर्थन गठबंधन के पक्ष में है और इस बार ऐसा पहली बार चुनाव देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है। अगर पहले चरण की जनता ने गठबंधन को जिताया तो दूसरे चरण की जनता भी मुकाबले में और आगे आ गई। पहले और दूसरे चरण का आपको पता होगा कि गठबंधन ने शतक लगा लिया है और ये जब तीसरे चौथे का वोट पड़ेगा तो दूसरा शतक लग जाएगा और जब तक पांचवा, छठा, सातवां वोट डालेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। इधर आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता लगातार भाषण दे रहे हैं और जनता में जाकर के न जाने क्या क्या सपने दिखा रहे हैं। इनके अगर छोटे नेता का भाषण सुनोगे तो वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, हमारे किसान भाई के परिवार के बेटों, बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और अगर आपने धान पैदा किया होगा, जब धान तैयार हो गया और जब आप बेचने के लिए गए होंगे तो बताओ धान में लूट हो गई कि नहीं हो गई? कहीं खरीद केंद्र बने थे जहां पर धान खरीदा गया हो? हमारे किसानों का धान नहीं खरीदा गया। अभी जो खाद लेने गए थे, बताओ स्टूल वाले जो मुख्यमंत्री हैं, खाद कितनों को मिल गई? न डीएपी दिला पाए और जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, डीजल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? 100 पार हो गया। और देख लेना अगर कहीं ने मौका मिल गया तो आपका पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा। महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और जब खाद की बोरी लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? एक बाबा मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना होगा आपने, जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेता ठंडे पड़ गए हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है दूसरे और तीसरे चरण में इनके नेता कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं और जब यहां के सिराथू के लोग वोट डालेंगे, बुंदेलखंड के लोग वोट डालेंगे, यही लोग शून्य रह जाएंगे, शून्य। ये गर्मी निकालने वालों को इस बार नौजवान जवाब देने जा रहे हैं। नौजवानों बताओ आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? सेना में भर्ती निकली कि नहीं निकली?
और हमारे ये बीएड टेट वाले जानते होंगे कितने साल से भटक रहे हो। शिक्षा मित्र भी दिखाई दे रहे हैं, 69,000 वाले भी हमें दिखाई दे रहे हैं। समय समय पर लाठी खाए, संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन बताओ 5 साल आपकी मदद हुई क्या नहीं मदद हुई? 5 साल आपने खो दिए हैं। क्या आप 5 साल और खोना चाहते हो? 5 साल और तो नहीं खो दोगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में, पुलिस में और 11 लाख जो पद खाली हैं उसमें भर्ती निकालने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं। हम लोग दुख तकलीफ जानते हैं कि परिवार का अगर एक बेटा खाली बैठा है तो उस परिवार पे क्या क्या गुजरता होगा। परिवार में अगर महंगाई हो जाती है तो हम जानते हैं परिवार की गृहस्थी नहीं चल पाती है। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ